सो हे गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो आप फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप मुझे कोई भी फिटनेस से रिलेटेड सवाल है या कुछ भी बातें करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में 5 आर्म्स की गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मे बी अभी आप कर रहे हो अगर आप बिगिनर हैं, और मैंने भी की थी जब मैं बिगिनर था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। पहली गलती जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे वर्कआउट में कंपाउंड एक्सरसाइजेस ना करना। आप पूछोगे कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो होती हैं एक्सरसाइज करते टाइम एक से ज़्यादा मसल एंगेज होता है, जो बोलते हैं हम कंपाउंड एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंच प्रेस करते हैं, बेंच प्रेस में चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों मसल एक साथ काम करते हैं। अगर हम बात करें पुलअप्स की, तो पुलअप्स हम बैक के लिए करते हैं, लेकिन उसमें हमारा बाइसेप भी इंगेज होता है। इसे बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। तो बहुत सारे बिगनर्स लोगों को ये बात पता नहीं होती है, मे बी आपको भी नहीं पता हो। तो हमेशा आपको एक कंपाउंड एक्सरसाइजेस से अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो, आपको एक कंपाउंड एक्सरसाइजेस से अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए जिम में, वो कंपाउंड एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ बढ़ाने का होना चाहिए। ये आपका मेन गोल होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी एक्सरसाइज, अगर आप बेंच प्रेस करोगे, अगर आप पुलअप्स करोगे, तो उसके साथ साथ आपके आर्म्स भी ग्रो होंगे। तो हमें पहले कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है और फिर कंपाउंड एक्सरसाइज करने के बाद हम पार्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हायर रेपिटेशन भी लगा सकते हो आइसोलेशन एक्सरसाइज पर। तो याद रखना, वर्कआउट हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करना। अब दूसरी गलती जो हर कोई करता है कि हमारे ट्राइसेप मसल पर ज़्यादा ध्यान ना देना। अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे आर्म्स में होता है बाइसेप एंड ट्राइसेप। हमारे आर्म्स में ट्राइसेप बड़ा मसल होता है और बाइसेप छोटा। हमारे आर्म्स में ट्राइसेप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें ट्राइसेप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना है। ट्राइसेप्स बड़ा मसल होता है, इसलिए हमें ट्राइसेप ज़्यादा ट्रेन करना है। और ट्राइसेप ज़्यादा ट्रेन करने से हमारा आर्म्स ऑटोमेटिकली बड़ा दिखने लगेगा। तो मैं बता दूं आपको, ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी टेक्निक से विथ हाई इंटेंसिटी एंड स्लो रैप्स करना है हमें, जिससे आपका ट्राइसेप अच्छा ग्रो होगा। कौन सी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ जिससे मेरा ट्राइसेप ग्रो हुआ है, तो वो एक्सरसाइजेस मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब तीसरी गलती जो हर कोई करता है, वीकली फ्रिक्वेंसी, यानी एक मसल को हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करना है। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं या जो सिंगल मसल एक दिन में ट्रेन करते हैं, सिर्फ एक बाइसेप्स को या सिर्फ ट्राइसेप्स को एक पूरा दिन दे देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है एक्सरसाइज ऐसे करना। बाइसेप्स को एक पूरा दिन देना वर्थ इट नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि मैं सारे हेड ट्रेन करता हूँ, बाइसेप्स की 6 एक्सरसाइज करता हूँ सिर्फ एक दिन में। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमें हमारे आर्म्स को बड़ी होशियारी से ट्रेन और साइंटिफिकली ट्रेन करना चाहिए। जब हम आर्म्स ट्रेन करते हैं या कोई भी मसल ट्रेन करते हैं, जब हम वेट उठाते हैं, जो भी हमने एक पर्टिकुलर मसल ट्रेन किया उसे अच्छे से कंप्लीटली रिकवर होने में 48 आवर्स लगते हैं, यानी 2 दिन लगते हैं। अगर जैसे कि हमने मंडे को लेग्स ट्रेन किया, ट्यूसडे वेडनेसडे गैप देके थर्सडे को लेग्स ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिगनर है तो वो सिर्फ बाइसेप एक दिन में ओनली सिर्फ बाइसेप ट्रेन कर रहा है और पूरा एक हफ्ते का उसे रेस्ट पीरियड दे रहा है, उसे रिकवर होने दे रहा है। इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका टाइम भी लगेगा और मसल भी कम ग्रो होगा। अगर आप कोई भी मसल को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको रिकवर होने में पूरा हफ्ता दे रहे हो और आप उसको कम ट्रेन कर पाओगे। अगर कोई और है जो पुश पुल लेग फॉलो कर रहा है और आप सिंगल डे या मसल स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, पुश पुल लेग वाला है, एक हफ्ते में अपने सारे मसल्स 2 बार ट्रेन कर पाएगा और आप एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन कर पाओगे। तो किसका मसल जल्दी ग्रो होगा? पुश पुल लेग वाले का, ऑब्वियसली। अगली गलती नंबर 4 वर्कआउट से अलग हटके है, वो है खाने को सीरियस ना लेना। जैसे कि कोई भी गाड़ी या कार को एक पेट्रोल या डीजल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी हमारी बॉडी है जिसे एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है एज अ फ्यूल।
तो आप अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग खा सकते हो। अगर आप बल्क पर हो तो आप अपने कैलोरीज काउंट करके उसके अकॉर्डिंग खा सकते हो। अगर आप एक कट पर या फैट लॉस जर्नी पर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैलोरीज इनटेक या अपनी मील्स अरेंज कर सकते हो और खा सकते हो। आप एकदम पतले हो तो आप कैलोरी सरप्लस में खाइए, थोड़े मोटे हो या आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है, बॉडी शेप में नहीं है, तो आप कैलोरी डेफिशिएट में खा सकते हो। ओवर वेट लोगों को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, उनके भी आर्म्स बनेंगे, ग्रो होंगे। बस कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बी कंसिस्टेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस। बस आप ट्रेनिंग करते रहिए और आपकी मसल्स की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। अब आते हैं लास्ट और पांचवी गलती पे, जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है वेट बढ़ाना। हाँ, ये सब समझते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड यही हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है वर्कआउट या किसी भी एक्सरसाइज का वॉल्यूम इंक्रीज करना। मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट इंटू रैप्स इंटू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बाइसेप्स कर्ल्स के 2 सेट लगाए 10 रैप्स के, और फिर अगली बार आपने बाइसेप्स कर्ल के वही एक्सरसाइज के 3 सेट लगाए 10 रैप्स के, तो एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, इसमें आपने एक सेट ज्यादा किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने बाइसेप्स कर्ल के 2 सेट लगाए 10-10 रैप के, और नेक्स्ट टाइम अगर आपने बाइसेप्स कर्ल्स के 2 सेट लगाए 12-12 रैप के, तो ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है अकॉर्डिंग टू रैप्स। थर्ड जो तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का, वो है वेट इंक्रीज करना। जैसे अगर आपने बाइसेप्स कर्ल के 2 सेट लगाए 7.5 kg से 10 रैप के लिए, नेक्स्ट टाइम अगर आपने 10 kg से पहला सेट भी लिया 10 रैप्स के लिए, तो वो एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे वर्कआउट में, बहुत ज़्यादा मदद करता है मसल बिल्डअप करने के लिए। ये चीज़ बहुत सारे बिगनर्स लोगों को नहीं पता होता है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कुछ लोग सिर्फ कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर करते हैं, ये हर एक एक्सरसाइजेस पर इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पर भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए। कंपाउंड एक्सरसाइज में ये ईजी होता है बिकॉज एक बार में कई सारे मसल्स इंगेज होते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना आइसोलेशन में मुश्किल होता है, फिर भी हमें ये करना है। सो गाइस, आई होप you enjoy the video. Thanks for watching. Take care. Enjoy the process. Not yet done.